यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी, इसमें हम लेवल 8 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है। अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था, जबकि प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह था। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? प्रतिलोम विवाह में उच्च जाति की महिला होती थी और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह होता था। और अनुलोम विवाह में क्या होता था? अनुलोम विवाह में उच्च जाति के पुरुष के साथ निम्न जाति की महिला के साथ विवाह किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच विवाह था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहते थे? यव जौ को कहते थे। वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था। जौ मुख्य अनाज था, शाकाहार का प्रचलन था, सोमरस अमृत जैसा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। धान, चावल, अन्न, धान का खेत, चावल का बीज, दाना, ये सभी व्रीहि शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को अथर्ववेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता रहता है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा के बारे में किसमें कहा गया है? ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्ति, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। वेदांग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग साहित्य की रचना की गई है, जिनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में क्या कहा गया है? उच्चारण विधि। इसमें कहा गया है, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को शिक्षा कहा जाता है। और कल्पसूत्र का मतलब कर्मकांड से है। मतलब कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों, सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। निरुक्त, भाषा विज्ञान, क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार? पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठिता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर अब पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में था। इनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है।
इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रम, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने संभव है, जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो कोई भी इसके प्रसंग सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, मूर्ति निर्माण महात्म्य एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है।